पद्धतीने या संपूर्ण सामन्याकडे लक्ष लावून आहे ते मात्र सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी तयार आहेत. ऑनलाईन प्रेक्षकांची संख्या वाढणार आहे. 600 आहेत ते आता 4000 5000 पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. कारण जेव्हा आपण क्वालिफायर 1चा सामना खेळला गेला तेव्हा जवळजवळ 5500 प्रेक्षक आपल्याबरोबर यूट्यूबच्या माध्यमातून लाईव्ह होते. आणि आजच्या दिवसाचा विचार केला मित्रांनो, जवळजवळ लाखपेक्षा जास्त लोकांनी या स्पर्धेचा आनंद घेतलाय. आणि पाठचे 4 दिवसाचा इतिहास पाहिला तर 3 लाखापेक्षा जास्त लोकांनी ही सामना ऑनलाईन पाहिलेले आहेत. त्यामुळे या स्पर्धेचा विचार केला तर प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरणारी ही स्पर्धा आणि या स्पर्धेचा आढावा श्रीला व्हिडिओची संपूर्ण टीम घेत आहे. कॅमेरामन कुशल चौधरी, कॅमेरामन मनीष निजाई, डिजिटल एडिटर मी स्वतः चिराग मेहर आणि डिजिटल स्कोरर मिस्टर जन्मेश मेहर हे मात्र तुमच्यापर्यंत लेखाजोखा घेऊन येतात ऑनलाईनच्या माध्यमातून. सलामीचे षटक मात्र घेऊन येत आहे गोलंदाज मोईन आणि सामोर जाईल तो मात्र फलंदाज विकास. याच विकासने मात्र धुमाकूळ गाठला होता पहिल्या इनिंगमध्ये जेव्हा आपण क्वालिफायर 2चा सामना पाहिला होता. तर आता मात्र मेगा फायनलकडे जातोय आणि माझ्या प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा मनापासून हार्दिक स्वागत. एक चांगली लढत, एका बाजूला कूल माइंडेड कॅप्टन म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं मिस्टर चेतन काळंगे, तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहणार आहोत मिस्टर मोईन. पहिला चेंडू मात्र प्रहार करण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडू आणि फळीमध्ये कोणताही संपर्क नाही. चेंडू मात्र यष्टांवरून ट्रॅव्हल होत आहे. पहिला चेंडू निर्धाव येतोय. अली 11 साठी मात्र ही चांगली सुरुवात नाही आहे. गोलंदाज मात्र मोईन चांगली सुरुवात करतोय. आपण कृष्णा सातपुते यांना या सामन्यात पाहतोय. तुम्ही थर्ड मॅनच्या क्षेत्रात त्यांना पाहतायत, ज्यांनी मात्र पिवळी टी शर्ट जर्सी परिधान केली आहे आणि एक आगवेगळे रूप. मित्रांनो, या खेळाडूचा विचार केला तर या खेळाडूबद्दलही अनेक आख्यायिका आहेत, त्याबद्दलही बोलेन. यामध्ये बॅटची आतील कडा, चेंडू मात्र डिफाईन बाउंड्री क्लिअर करतोय. चौकार येतोय, डीपीएल चौकार. लेग स्टिकवर टाकला गेला आणि फलंदाजाने मात्र विकासनी त्याचा पुरेपूर फायदा घेतला. मीही जेव्हा कॉमेंट्री करतो आणि अनेक कॉमेंटेटर जेव्हा कॉमेंट्री करतात तेव्हा नेहमी म्हणतात की भारतीय फलंदाजांना तुम्ही पायावर गोलंदाजी करू शकत नाही, कारण त्यांच्या ऑन साईडला ते खूप चाणाक्ष आणि खूप स्ट्रॉंग असतात. धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या 4 धावा, 2 चेंडू झालेत. पहिलं षटक मार्गस्थ आहे. मोईन बागमान पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट पंचांच्या डावीकडून. याही मोठा फटका पुन्हा एकदा अक्रॉस द लाईन. चेंडू मात्र जातोय बुलेट स्ट्रोक चौक. आपण पाहू शकता विकास ज्या पद्धतीने जातोय पुढे आणि प्रेक्षक हळू मात्र प्रेक्षकांची संख्या वाढेल. आज संपूर्ण नाईटचा विचार केला जेव्हापासून टुर्नामेंट सुरू झालंय, जेव्हापासून आजची जी नाईट चालू झालंय 1111 जवळजवळ लोकांनी आपल्याला आतापर्यंत लाईक दिलेत आणि अनेक प्रेक्षकांनी आम्हाला या चॅनलला सबस्क्राईबही केलं आहे, त्यांचंही मनापासून आभार. पुन्हा एकदा जेव्हा मैदानाच्याकडे कारण एक मोठा सामना चालू आहे. पहिली इनिंग मात्र आपल्याला पाहायला मिळते जिकडे मात्र अली 11 खूप चांगली सुरुवात करतोय. 3 चेंडूंचा आतापर्यंत समाचार घेतला गेलाय. 8 धावा फलकावर आहेत. षटक क्रमांक पहिलं. गोलंदाज पुन्हा एकदा मोईन बागबान, राईट आर्म ओव्हर द विकेट. या मात्र चेंडू खाली राहतोय. पहिला तर अमोल जावीर थोडासा तिकडे हुकला, परंतु त्यानंतर कृष्णा सातपुतेने मात्र चाणाक्षपणा दाखवला आणि थर्ड मॅन शॉर्ट टर्म मॅनच्या क्षेत्रात मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचते 9 या धावसंख्येवर, 10 या धावसंख्येवर. 10 ऑन बोर्ड, माफ करा वाईड होता. येस, वाईड +1, 2 धावा मात्र प्लस होत आहेत आणि इकडे मात्र धावसंख्या जात आहे डबल फिगर मध्ये 10 या धावसंख्येवर. षटक क्रमांक पहिलं चालू आहे. या मात्र बॅटची आतील कडा, कृष्णा सातपुते चुकी करतोय. चेंडू सीमापार चौकार. आपण नेहमी हायवेला जातो तेव्हा नेहमी एक लाईन नेहमी वाचतो, नजर हटी तो दुर्घटना घटी. कदाचित चेंडू पडल्यानंतर तेवढा स्पीड झाला, तेवढा जलद गतीने आला. कृष्णा तयार नव्हता आणि चेंडू मात्र जातोय थर्ड मॅन बाउंड्रीच्या बाहेर चौकारासाठी. धावसंख्येचा विचार केला, डीपीएल चौकार येतोय. धावसंख्या मात्र उसळी घेत आहे. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचते ती 14 या धावसंख्येवर. षटक क्रमांक पहिला मैदानाच्या आत चालू आहे. 4 चेंडूंचा खेळ संपलाय. मोईन बागवान थोडासा महागडा ठरतोय. इकडे मात्र फलंदाज थोडासा जो काही अडथळा आहे जो खेळपट्टीवर तो थोडासा दूर करतोय. पुन्हा एकदा मैदानाच्या आत पुन्हा एकदा महासंग्राम मेगा फायनल आपल्या भेटीला आलेले आहे.
इकडे मात्र एका बाजूला अली 11, दुसऱ्या बाजूला RRC लेंगरे. हा सामना मात्र मैदानाच्या आत चालू आहे. गोलंदाज पुन्हा एकदा मोईन बागबान, राईट आर्म ओव्हर द विकेट. ओ चांगला चेंडू आत येणारा, परंतु या चेंडूला ज्या पद्धतीने खेळलाय, चेंडू सीमापार चौकार. त्यांचा तिसरा लॉ म्हणतो टू एव्हरी ऍक्शन देर इज अ अपोजिट रिॲक्शन. ज्या क्रियेला प्रतिक्रिया असते. चेंडू तुम्ही जोरात टाकला, फलंदाजांनी फक्त त्याचा चाणाक्षपणा दाखवला, चेंडूला फक्त दिशा दिली आणि चेंडू सीमा पार जातोय चौकारासाठी. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचते ती जवळ जवळ 18 धावा. पहिलं षटक मार्गस्थ आहे. पहिल्या षटकातील शेवटचा चेंडू पुन्हा एकदा मोईन बागबान, राईट आर्म ओव्हर द विकेट, समोर जाईल तो. ओहो चांगला चेंडू, या मात्र चेंडू निर्धाव जातोय. पहिलं षटक संपतंय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या मात्र फलकावर लागते ती 18 धावा. 18 ऑन बोर्ड आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ फर्स्ट ओव्हर. पुन्हा जाऊया डीजे कडे आणि पुन्हा मैदानाच्या. एक ओवर की समाप्ति स्कोरबोर्ड की बात करें, 18 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आप देख रहे हो मेगा फाइनल, जहां पे अली 11 और RRC लेंगरे आमने सामने हैं. इस दिगंजी प्रीमियर लीग की बात करें तो खासदार चैंपियंस ट्रॉफी ऐसा नाम इसे दिया गया. इस टूर्नामेंट की शुरुआत 7 तारीख से हुई, 6 तारीख से हुई और जिस प्रकार से ये टूर्नामेंट आगे बढ़ा, हर दिन कुछ नया. पहले दिन की बात करें तो कृष्णा सातपुते, एजाज कुरैशी की बैटिंग, उसके बाद एक अर्धशतक. और ये जिस प्रकार से टूर्नामेंट आगे बढ़ा, जिस प्रकार से हमने विश्वजीत गरुड़ की वो 50 की पारी देखी, बहुत कुछ इस टूर्नामेंट में हुआ और एक अच्छा टूर्नामेंट जिसे बहुत दर्शकों ने लाइक किया और इस टूर्नामेंट को एक अच्छे मुकाम पे लेके गए. अब ओवर नंबर दूसरा, गेंदबाजी में अब परिवर्तन होता हुआ. नए गेंदबाज को अब यहाँ पे बुलाया गया. चेतन काएंगे, यस द कूल माइंडेड कैप्टन. मैं हमेशा कमेंट्री में हमेशा कूल माइंडेड योगेश पेनकर को कहता हूँ, जो जेट फाइटर के नाम से जाने जाते हैं. अब चेतन कालेंगे, ये भी काफी कूल और जिस प्रकार से जब आते हैं तो अपना पूरा जलवा मैदान पे दिखाते हैं. मुंह से कुछ नहीं बोलते लेकिन बल्ले से और गेंद से बहुत कुछ बोलते हैं. गेंदबाज चेतन, आप आगे करते हो तो बल्लेबाज उसका फायदा उठाता है. बल्लेबाज को थोड़ा पीछे रखिए और यही कुछ यहाँ पे चेतन करते हुए बल्लेबाज के रीच से थोड़ा पीछे रखा, उनके स्लॉट में गेंद नहीं दी और ये बिंदी गेंद आती हुई. ओवर नंबर दूसरा आप देख रहे हो DPL सीजन 1 का ये फाइनल का मुकाबला. इस बार स्लॉट में गेंद और गेंद आउट ऑफ द पार्क जाएगी. जब कमेंट्री करते हैं तो कहते हैं तारामंडल में भेज दिया. स्कोर बोर्ड की बात करें, 24 ऑन बोर्ड. जिस प्रकार से बल्लेबाजी विकास कर रहे हैं, ये अब ये खींच के खेल रहे हैं. जिस प्रकार से बल्लेबाज गेंदबाजों की धुलाई हुई, पहला ओवर मोहन बागमान का काफी महंगा गया. उसके बाद अब चेतन कालंगे के ऊपर भी अब प्रहार होता हुआ. 24 रन. ओवर नंबर दूसरा, फिर से चेतन. इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी, थोड़ा सा वहां पे जजमेंट थोड़ा सा गलत होता हुआ. कैच लू या ना लू, इसमें एक रन यहाँ पे जरूर चुराया दोनों बल्लेबाजों ने. स्कोर की बात करें, 25 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर. ओवर नंबर दूसरा, 4 गेंदें अब तक हो चुकी है, 2 गेंदें आनी अभी भी शेष. दोनों अंपायर ने अपने संकेत दे दिए कि 2 गेंदें आनी शेष है. बहुत सारे हम अंपायर्स के संकेत देखते हैं, बहुत सारे उनके अलग अलग जो डिसीजन देने के अलग अलग तरीके होते हैं वो हम जरूर देखते हैं. 25 रन. ओवर नंबर दूसरा, 2 गेंदें आनी शेष. गेंदबाज फिर से चेतन, इस बार सामने होंगे टिल्लू चौधरी. ये भी बड़ा नाम. हम जब भी सातारा में आते हैं या फिर हम जब इसी क्षेत्र में आते हैं तो ये बड़ा नाम है. और लेकिन हम हमेशा कहते हैं आपका नाम कितना बड़ा है इससे कुछ नहीं, आप काम क्या करते हो इसके ऊपर बहुत डिपेंड होता है. आज काम करना होगा बड़ा. और इस बार अच्छा स्ट्रोक, गैप को ढूंढते हुए गेंद जाती हुई डीप पॉइंट बाउंड्री के बाहर. 4 रनों के लिए चौका.
जिस प्रकार से थोड़ा सा उछाल लेता हुआ और जिस प्रकार से देखा कि पॉइंट पूरा खाली है, डीप पॉइंट, और उसी क्षेत्र में सिर्फ गेंद को ढकेल दिया, कोई वहां पे जल्दबाजी नहीं की। स्कोर की बात करें 29 29 रन, दूसरा ओवर, दूसरे ओवर की आखिरी गेंद। पावर प्ले का पूरा फायदा, हम कहते हैं कि पावर प्ले आपके लिए वही काम करता है, रनों को आपके लिए बहुत ज्यादा लाता है। और बड़े स्ट्रोक की तलाश में फिर से निकलते हुए वहां पे स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी तैनात है, एक रन यहाँ पे मिलेगा। दो ओवर यहाँ पे समाप्त होते हुए, दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे लगे 30 रन। 15 के अवसर से बल्लेबाजी हो रही है, इसी अवसर से खेलते रहे तो 6 ओवर में 90 या उसके ऊपर चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले फिर से हमारे डीजे को हम बुलाएंगे। वाजब थोडंसं विचार विनिमय कमी करा. 1 वाजून 41 मिनिटं झालेत आणि आपण अंतिम सामन्याकडे आहेत. अजूनही आपल्याला अंतिम सामन्याचं प्राइस डिस्ट्रीब्युशन अजूनही करायचं आहे. भरपूर काही बाकी आहे. त्यामुळे थोडंसं विनंती करेल की थोडासा घाई करा, जेणेकरून अंतिम सामना हा खूप चांगला पाहायला मिळेल. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. 2 षटकांचा विचार केला तर 15च्या सरासरीने धावा कुठल्या गेलेत आणि पुढच्या 4 षटकात अजून ती स्ट्रॅटर्जी ठेवावी लागणार आहे फलंदाजांना, कारण या आधीच्या सामन्यात धावा कमी पडल्या होत्या. यावेळी मात्र धावांचा डोंगर रचावा लागणार आहे फलंदाज टिल्लू चौधरी आणि दुसऱ्या बाजूला विकास, कारण विकास खेळतोय 7 चेंडू 15वर. तर गोलंदाजीसाठी पुन्हा एकदा मोहीन बागवान, पुन्हा एकदा त्यांच्यावरच विश्वास दर्शवला जातोय, कारण या स्पर्धेत चांगली गोलंदाजी त्यांनी केलाय. आणि दुसऱ्या बाजूला 5 चेंडू 13वर खेळतोय टिल्लू, तर त्यामुळे दोघांवर खूप मोठी आशा आहे. यावेळी मात्र चेंडू जास्तच उसळी घेतो. येस, अंपायर दोन्ही सांगतात की वन बाउन्स. चेंडू पडल्यानंतर जास्तच उसळी घेतोय, चेंडू मात्र निर्धाव जातोय. आपण पाहू शकतो की जी खेळपट्टी आहे ती कॉन्क्रीटची आहे, त्यामुळे चेंडू जास्तीत जास्त जलद पद्धतीने जात आहेत. वन बाउन्स मात्र इकडे सांगितलं जात आहे. मोहीन बागवान पुन्हा एकदा तयार होतात. धावसंख्येचा विचार केला 30 ऑन बोर्ड, 30 धाव फलकावर आहे. षटक क्रमांक 30 मैदानाच्या आत. 2 षटकांचा विचार केला तर 15ची सरासरी होती. तिसरं षटक मोहीन बागवान, पुन्हा एकदा राईट ओव्हर द विकेट. याही मात्र सरळ बुंड्यात टाकलेला चेंडू, अप्रतिम गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक, डायरेक्ट हिट. आता इकडे पाहायचं काय झालंय एकंदरीत. पंच मात्र तिकडे थोडस चेक करतायत नक्की काय झालंय. पंचांच्या पद्धतीने पाहायला जाईल. येस, थर्ड अंपायर साठी रेफर करतायत. रेफरल लिया अंपायर ने रन आउट के लिए. अब देखते हुए अंपायर
या डायरेक्ट हिट। स्कोर बोर्ड की बात की जाए तो स्कोर बोर्ड के ऊपर रन कुल अब 30। पहला विकेट यहां पर गंवा चुकी है टीम अली 11 की। चलिए चलिए मैदान के बाहर हो जाइए। अंपायर के साथ बहस मत कीजिए, मैदान के बाहर हो जाइए जो खिलाड़ी मैदान के अंदर है। अंपायर का फैसला आ चुका है, अंपायर ने आउट दिया है तो बल्लेबाज को यहाँ पर वापस जाना होगा। बल्लेबाज अब रन आउट के रूप में वापस जाते हुए, पहला झटका यहाँ पर लग चुका है। अंपायर के साथ बहस मत कीजिए, जो फैसला अंपायर का होगा वही अंतिम फैसला होगा। पहला विकेट यहाँ पर गंवा चुकी है टीम अली 11 के रन आउट के रूप में। वाला है, ग्रैंड फिनाले का मुकाबला है। चलिए मुकाबला शुरू कीजिए। दर्शकों को विनती है कि मैदान के बाहर हो जाइए। नए बल्लेबाज को मैदान में भेजिए अब अली 11, और फील्डिंग लगा लीजिए आरआरसी लेंगरेड की टीम। और जो दर्शक मैदान के अंदर है मैदान के बाहर हो जाइए। मुकाबला एक बार फिर अब शुरू होने वाला है। ग्रैंड फिनाले का मुकाबला चल रहा है। आप देख रहे हैं खासदार चैंपियंस ट्रॉफी 2021 का ग्रैंड फिनाले।
चलिए मुकाबला शुरू कीजिए। दर्शक मैदान के बाहर हो जाइए। जो दर्शक मैदान के अंदर है मैदान के बाहर हो जाइए। दर्शकों को विनती है कि मैदान के बाहर हो जाइए। मुकाबला अब शुरू होने वाला है। ग्रैंड फिनाले का मुकाबला चल रही है। चलिए मुकाबला शुरू कीजिए। फील्डिंग लगा लीजिए आरआरसी लेंगरे की टीम। नए बल्लेबाज फिलहाल मैदान में उतर चुके हैं। अब अली 11 के लिए ग्रैंड फिनाले का मुकाबला चल रही है। अली 11 और आरआरसी लेंगरे के बीच एक विकेट गंवा चुकी है टीम रन आउट के रूप में। अली 11 की स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल 30 2.2 गेंदों का खेल हो चुका है। 6 ओवरों का मुकाबला, तीसरा ओवर चल रहा है। मुकाबला अब एक बार फिर शुरू होगा। दर्शक जो मैदान के अंदर है मैदान के बाहर हो जाइए। अंपायर का फैसला अंतिम फैसला होगा। जो खिलाड़ी मैदान के अंदर है वो अंपायर के साथ बातचीत करते हैं। मैदान से बाहर का एक भी खिलाड़ी मैदान के अंदर नहीं आना चाहिए। ये दोनों टीमों को विनती है। भूषण अपने बल्लेबाज मैदान की तरफ आते हुए उनके साथ टिल्लू चौधरी हो गए नॉन स्ट्राइकर एंड पे। स्कोरबोर्ड की बात की जाए तो स्कोरबोर्ड के ऊपर रन कुल 30। एक विकेट यहां पर गंवा चुकी है टीम अली 11 की। दोनों अंपायर एक बार फिर अब मैदान की तरफ बढ़ेंगे। दोनों अंपायर मैदान की तरफ बढ़ेंगे। मुकाबला एक बार फिर शुरू हो जाएगा। स्कोरबोर्ड के ऊपर रन कुल 30। एक विकेट यहां पर गंवा चुकी है टीम अली 11 की। मुकाबला अब दोबारा शुरू होता हुआ। चलिए मुकाबला शुरू कीजिए। चलिए मुकाबला शुरू कीजिए। फील्डिंग के लिए अब तैयार हो चुकी है आरआरसी लेंगरी की टीम। दर्शकों को विनती है कि मैदान के बाहर हो जाइए। मुकाबला अब शुरू होने वाला है। जो दर्शक मैदान के अंदर है मैदान के बाहर हो जाइए। मुकाबला अब शुरू होने वाला है।
मुकाबला अब शुरू होता हुआ, दोनों अंपायर अब मैदान की तरफ बढ़ेंगे। दर्शकों को विनती है कि मैदान के बाहर हो जाइए, मुकाबला अब शुरू होने वाला है। ग्रैंड फिनाले का मुकाबला, स्कोर बोर्ड के ऊपर 30 रन, एक विकेट यहाँ पर गंवा चुकी है टीम अली 11 की। जेके कमेंट्री बॉक्स के सामने आ जाइए, जेके पिंटू। चलिए दोनों अंपायर अब मैदान की तरफ बढ़ेंगे, मुकाबला एक बार फिर अब शुरू होने वाला है। चलिए मुकाबला शुरू कीजिए। दर्शक अब मैदान के बाहर आते हुए, दोनों अंपायर्स बीच मैदान में तैयार। एक तरफ डैनी और उनके साथ सचिन संगेकर, ये दो अंपायर इस ग्रैंड फिनाले के मुकाबले के लिए। फील्डिंग के लिए अब तैयार होते हुए आरआरसी लेंगरे की टीम। भूषण अब स्ट्राइक रेंट पे। अगर कोई खिलाड़ी मैदान के अंदर आता है दोनों टीमों में से, तो 5 रनों की पेनल्टी लगेगी टीम को, ये ध्यान में रखिए। भूषण अब स्ट्राइक रेंट पे, गेंदबाजी के लिए मोइन भगवान। तर सामना पुन्हा एकदा चालू होत आहे. आपण जातोय पुन्हा एकदा मैदानाच्या आत. धावसंख्येचा विचार केला 30 धाव फलकावर आहेत. षटक क्रमांक 3 मैदानाच्या आत आपण पाहतोय. तर दिगंची प्रीमियर लीग अर्थात खासदार चॅम्पियन्स ट्रॉफीचा हा
महाअंतिम सामना अजून मैदानाच्या आत. पुन्हा एकदा फलंदाजीसाठी नवीन फलंदाज, मात्र ज्या खेळाडूच्या नावावर भूषण गोय आपण पाहतोय. आपण जर युट्यूबला ही जर बॅनर पाहिला असेल तर भूषण गोय वर्सेस कृष्णा हे दोन मोठे खेळाडू. इथे मात्र अप्रतिम फटका चेंडू परत येत आहे. इकडे मात्र झेल सुटतोय, मोठा मोठा झेल इकडे मात्र सुटतोय. आणि खेळाडू पहा कोण आहे, एजाज कुरेशी. एजाज कडून कमी वेळा अशा पद्धतीच्या झेल सुटतात. क्रिकेटमध्ये नेहमी म्हटलं जातं कॅचेस विन मॅचेस. प्रेशरवाला मॅच आहे आणि अंतिम सामना आहे. अंतिम सामन्यात चुका, कारण मित्रांनो आपण नेहमी म्हणतो जेव्हा प्रेशर त्या कुकरमध्ये असते तेव्हा शिटी वाजते, आणि प्रेशर जेव्हा खेळाडूंवर असते तेव्हा अशा चुका होतात. आणि ह्याच चुका पाहायला मिळतात. पुन्हा एकदा जाऊ मैदानाकडे. धावसंख्येचा विचार केला, धावसंख्या फलकावर आहे ती 31, षटक क्रमांक 3. हो, आहे मात्र पुन्हा एकदा चांगला चेंडू. या चेंडूला फक्त सुरक्षात्मक पद्धतीने खेळला गेला. लेग बाईटच्या रूपाने 1 धाव. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या जाऊन पोहोचते 32 वर. पहिल्या 2 षटकांचा विचार केला, पॉवर प्लेचा पुरेपूर फायदा उचलला गेला. 2 षटकात 30 धावा होत्या. पाठच्या 4 चेंडूचा विचार केला तर 4 चेंडू मागे 1 गडी बाद झाला आणि 2 धावा या आतापर्यंत या स्कोर बोर्डवर वाढल्या गेल्यात. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार होतो. समोर आहे तो भूषण. याही मात्र हा चेंडू खूपच वेगवान आहे. पंच नो सांगतात. एस भीमर बॉल. आपण नेहमी म्हणतो कमरेच्या वरती जर चेंडू असेल तर नो बॉल केला जातोय. आणि येस इकडे मात्र फ्री हिट मिळणार आहे, फ्री टू किल. आता पाहायचंय नो बॉल आहे. येस पंच सांगतायत नो बॉल. आणि धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या मात्र जातोय ती 34 वर. भूषण गोयलला मात्र संधी आहे. आता त्या संधीचं तो सोनं करणार का हा प्रश्न आहे, आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर येस 37 धावा, 37 ऑन बोर्ड आहेत, माफ करा. षटक क्रमांक मैदानाच्या 3. 5 धावा या प्लस मिळत आहेत. आणि आता अजूनही किती धावा पुढे गेला जाणार याकडे लक्ष आहे. गोलंदाज पुन्हा एकदा. ओ भूषण मात्र आपला क्लास दाखवत आहे. कव्हर बाउंड्रीच्या वरतून डीपीएल षटकार. अप्रतिम फलंदाजी पाहायला मिळते आहे. पहा ज्या पद्धतीने चेंडू टाकला गेला त्याचाच पुरेपूर फायदा उचलला गेला. फ्री हिट म्हणजे फ्री टू किल. आणि इकडे मात्र गोलंदाजावर अटॅक केला जातोय. धावसंख्येचा विचार केला 43 धावा आतापर्यंत फलकावर आहेत. षटक क्रमांक 3 मैदानाच्या आत चालू आहे. पहिल्या षटकाचा विचार केला तर पहिलं षटक खूप महागडं आलं होतं, आणि त्यानंतर दुसरं षटक लगापाठ खूप थोडासा महागडा आला. आणि त्यानंतर पहा या 4 चेंडू पाठीमागे फक्त 2 धावा आल्या होत्या. त्यानंतर 1 नो चेंडू, त्याच्यावर 5 धावा गेल्या, आणि त्याच चेंडूवर 11 धावा आतापर्यंत चालू आहेत. फर्स्ट इनिंग अजूनही चालू आहे. आमचे अनेक प्रेक्षक जे यूट्यूबच्या माध्यमातून या सामन्याचं थेट प्रक्षेपण पाहत आहेत त्यांचं पुन्हा एकदा आयोजकांच्या वतीने हार्दिक स्वागत आहे. संध्याकाळपासून चांगली गर्दी यूट्यूबला या सामन्याचा आनंद घेत आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाज मोहीन बागबान. समोर असेल तो भूषण. हो, याही मात्र पुन्हा एकदा गॅप मध्ये चेंडू खेळला जातोय. पॉइंटला मात्र खेळाडू आहे तैनात कव्हर पॉइंटला. एजाज तो मात्र थ्रो करेल. 1 धाव मात्र मिळते. षटक क्रमांक 3 संपत आहे. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या फलकावर लागते ती जवळजवळ 44 धावा. 44 44 धावा म्हटलं किंवा 44 नंबर जरी म्हटला तर भारतीय विस्फोटक माजी खेळाडू अर्थात वीरेंद्र सेहवागची आठवण नेहमी ताजा होते. 44 44 धावा लागल्यात. अजूनही 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे. जर याच धावा गतीने जर धावा बनल्या गेल्या तर 90च्या आसपास आरामात जाऊ शकतो. तो मात्र हा अली 11. आता अली 11चा जो रथ चाललाय धावेचा तो कोण रोखणार. गोलंदाजी मार्कवर मात्र गोलंदाजीमध्ये बदल होत आहेत. गोलंदाजी मार्कवर येतोय एजाज, आणि कॉमेंट्री बॉक्समध्येही बदल होत आहेत. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये येत आहेत ते मात्र प्रवीण मोहिते. धन्यवाद. शुक्रिया चिराग सर. आखिरी 3 ओवर शेष और इजाज कुरैशी के हाथ में गेंद दी है कप्तान ने इस ओवर के लिए. उनके सामने बल्लेबाजों के भूषण घोड़े जो कि बहुत ही शानदार लय में है. उससे पहले शायद बल्लेबाज टिल्लो को क्रैम्प आया है, इसी वजह से खेल अब रुका हुआ. अंपायर देखते हुए बातचीत करते हुए खिलाड़ी टिल्लू चौधरी के साथ. प्रवीण 3 षटक संपलेत. 44 धावा झाल्यात. प्रेडिक्शन विचारायला काही हरकत नाही. काय प्रेडिक्ट करेल, किती धावा 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर तुला पाहायला मिळतील या स्कोर बोर्डवर.
अगर भूषण घोड़े अंत तक खेलते हैं तो 3 आंकड़ों का जो नंबर कहते हैं उसको भी पार कर सकती है ये टीम, 100 का आंकड़ा भी छू सकती है अगर भूषण घोड़े आखिरी गेंद तक क्रीज पे रहेंगे तो, क्योंकि बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है। फिलहाल जो उनके साथी है टिल्लू चौधरी थोड़े से दिक्कत में नॉन स्ट्राइक रन पे। एक बार फिर तैयार हो गए खेलने के लिए, गेंदबाजी के लिए इजाज कुरैशी अपना पहला ओवर लेकर, उनके सामने बल्लेबाज भूषण घोड़े। आखिरी 18 गेंदें इस पहले पारी की, ग्रैंड फिनाले है खासदार चैंपियंस ट्रॉफी 2021 का। एक तरफ अली इलेवन, उनके सामने आरआरसी लेंगरे की टीम। 44 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 1 विकेट गंवा चुकी है विकास डोक के रूप में। पहली गेंद इजाज की, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, और देखिए मैंने कहा था अगर भूषण टिकते हैं तो 100 बनेंगे, लेकिन अब पहली गेंद पे भूषण यहां पर आउट ऑफ वापस जाते हुए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, बाहरी किनारा, गेंद काफी देर तक हवा में रही और विकेटों के पीछे शानदार कैच है अमोल जावेर का। पहली गेंद पर विकेट के साथ शुरुआत की है गेंदबाज इजाज ने, उनके लिए यह शानदार शुरुआत। 44 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, 17 गेंदें अभी विशेष है, दूसरा विकेट यहां पर गंवा चुकी है टीम अब अली इलेवन की। नए बल्लेबाज सागर सरतपे, मैन फ्रॉम मसवड़, अब आते हुए बल्लेबाजी के लिए उनके साथ हो गए टिल्लू चौधरी, गेंदबाजी के लिए इजाज कुरैशी। 44 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर, आखिरी 17 गेंदें इस पहले पारी के। ग्रैंड फिनाले का मुकाबला, दोनों टीमों के ऊपर दबाव है, कौन सी टीम बनेगी चैंपियन ये पता चल जाएगा अगले 1 घंटे में। इजाज लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए राइट हैंड बल्लेबाज सागर के लिए। सागर की बात की जाए तो एक बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, रोहित शर्मा के बहुत बड़े फैन। फिलहाल स्ट्राइकर एंड पे, गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, रिवर्स का अटेम्प्ट किया था लेकिन बिल्कुल जड़ में गेंद थी ये। अंपायर का फैसला अब आता हुआ लेग बाय का, सिंगल के रूप में, एक्स्ट्रा के रूप में स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 45 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 2 विकेटों के नुकसान पर 3.2 गेंदों के बाद अभी भी 16 गेंदें शेष है, और उसके ऊपर टिल्लू चौधरी का रवैया देखना होगा किस तरीके से ये बल्लेबाजी करता है, क्योंकि बतौर सलामी बल्लेबाज आए थे। अब पहले ओवर में अच्छी बल्लेबाजी की लेकिन उसके बाद उनको मौका नहीं मिला, अब बहुत देर के बाद स्ट्राइकर पे आते हुए टिल्लू, गेंदबाजी के लिए इजाज। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, एक बार फिर गेंद हवा में, इजाज कुरैशी का ये मैच चेंजिंग ओवर हो सकता है। 2 बड़े विकेट इस ओवर में लिए गेंदबाज इजाज ने, शानदार गेंदबाजी उनकी, और उतनी ही कमाल की फील्डिंग वहां पर फाइन लेग की तरफ। तीसरा झटका लगता हुआ अब अली इलेवन को 45 के स्कोर पर। अविनाश रंदिवे अब तैयार होते हुए बल्लेबाजी के लिए, फिलहाल तो वही दिख रहे हैं लेकिन एक बार फिर अब देखना होगा कौन आता है बल्लेबाजी के लिए। अब रणनीति में बदलाव, 45 पे 3 ये स्कोर है स्कोर बोर्ड के ऊपर फिलहाल अली इलेवन का। नए बल्लेबाज सचिन अब मैदान की तरफ बढ़ते हुए, उनके सामने गेंदबाजों के इजाज कुरैशी। अच्छी गेंदबाजी की है इस ओवर में इजाज ने, एक जो लेग बाय का एक्स्ट्रा रन था उसके बाद 2 विकेट लिए हैं, 3 गेंदों में कोई रन नहीं और 2 बड़े विकेट, भूषण घोड़े और उसके बाद अब टिल्लू चौधरी, ये 2 विकेट लिए गेंदबाज इजाज ने। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए तैयार हो गए, लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए अब नए बल्लेबाज सचिन को। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर इजाज, उनके सामने बल्लेबाज है सचिन। इस ओवर की चौथी गेंद, उससे पहले कप्तान कुछ बातचीत करते हुए चेतन काड़ंगे को आप देख सकते हैं, बहुत ही कूल माइंडेड खिलाड़ी जैसे चिराग सर ने कहा, वो फिलहाल बातचीत करते हुए अपने गेंदबाज के साथ यंगर्स बारामती को बहुत बड़े टूर्नामेंट में उन्होंने लीड किया है और जीत भी दिलाई है। एक बार फिर गेंदबाजी के लिए गेंदबाज इजाज, उनके सामने स्ट्राइकर एंड पे बल्लेबाज है अब सचिन। थोड़ा सा जल्दी कीजिए टीम आरआरसी लेंगरे की। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास लेकिन अच्छा संपर्क नहीं, गेंद जाती हुई सीधा विकेट कीपर अमोल जावेर के हाथ में। एक और डॉट बॉल, शानदार गेंदबाजी इस ओवर में, अपने एक्सपीरियंस का पूरा फायदा उठाया। पहले 3 ओवर बल्लेबाजी वाली टीम के नाम थे लेकिन इस ओवर में कमाल का कमबैक
कराते हुए अपनी टीम को गेंदबाज इजाज कुरैशी मात्र 1 रन जो कि लेग बाय के रूप में आया था। उसके बाद 2 विकेट और 1 डॉट बॉल। ये बढ़िया गेंद, एक बार फिर बल्लेबाज को कुछ समझ नहीं आया और उसके साथ विकेट कीपर ने भी यहाँ पर थोड़ी सी गलती की। 22 के रूप में यहाँ पर 1 रन मिलता हुआ। इस 22 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। चौथे ओवर की अब ये आखिरी गेंद शेष है। 46 रन ऑन द बोर्ड, लास्ट बॉल टू गो इन द फोर्थ ओवर। सागर सत्ता पे स्ट्राइक पर, गेंदबाजी के लिए इजाज। फील्ड में अब थोड़ा सा बदलाव होता हुआ राइट हैंड बल्लेबाज सागर के लिए। इस ओवर की आखिरी गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, स्क्वायर की तरफ खिलाड़ी तैनात है। 1 रन तो आसानी के साथ मिलेगा। सिंगल के साथ अपने पास स्ट्राइक रखेंगे अगले ओवर के लिए बल्लेबाज सागर सरता पे। 4 ओवरों का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ 47 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 3 विकेटों के नुकसान पर। 4 ओवर्स आर डन एंड डस्टेड। 47 रन ऑन द बोर्ड विद लॉस ऑफ 3 विकेट्स। ऑनली 11। अब पेनल्टीमेट ओवर किसकी तरफ जाते हैं कप्तान देखना होगा इस पेनल्टीमेट ओवर के लिए। आखिरी 12 गेंदों का खेल शेष है इस मुकाबले के पहले पारी में। बल्लेबाज सागर हो गए स्ट्राइकर एंड पे। गेंदबाजी के लिए अब तुषार गेंदबाजी के लिए आते हुए, उनके सामने बल्लेबाज हो गए सागर। आखिरी 12 गेंदे पहले पारी की। बहुत ही रोमांचक मुकाबला चल रहा है बीच मैदान में। खासदार चैंपियंस ट्रॉफी 2021 का ग्रैंड फिनाले का यह मुकाबला। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तुषार, उनके सामने बल्लेबाज है अब सागर। 47 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 4 ओवरों के बाद। पहली गेंद, बढ़िया शॉट, खिलाड़ी वहां पर तैनात है। 1 रन बल्लेबाज आसानी के साथ पूरा करेंगे। दूसरे रन की कोई कोशिश नहीं, मात्र 1 सिंगल मिलता हुआ। स्ट्राइक अब सचिन के पास आता हुआ। लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन बीच मैदान में मौजूद है अब अली 11 के लिए और उसका पूरा फायदा उठाना होगा बल्लेबाज को, क्योंकि जब जब लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन होता है गेंदबाज को दिक्कतें होती है अपनी लाइन और लेंथ एडजस्ट करने में। एक बार फिर तुषार गेंदबाजी के लिए हो गए, उनके सामने बल्लेबाज सचिन। इस बार स्लोअर वन, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद। वाइड का कॉल आता हुआ अंपायर का। इस एक्स्ट्रा के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। स्कोर हो चुका है कुल अब 49 रन। 49 रन ऑन द बोर्ड। स्लोवर वन डालने की कोशिश थी लेकिन ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद, इसी वजह से वाइड के रूप में एक एक्स्ट्रा रन। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर गेंदबाज तुषार, उनके सामने बल्लेबाज सचिन। इस ओवर की दूसरी गेंद, ये बढ़िया गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई कट करने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। गेंद जाती हुई सीधा विकेट कीपर अमोल जावेर के हाथ में। ये अच्छी गेंद थी गेंदबाज तुषार की। अराउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। कोन के साथ थोड़ी सी अंदर आ रही है गेंद, लेकिन इस बार पड़ने के बाद थोड़ी सी नीचे रहती हुई बल्लेबाज ने इंतजार करके लेट कट करने का प्रयास किया था, लेकिन तब तक गेंद जाती हुई विकेट कीपर के हाथ में। 49 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 10 गेंदों का खेल अब शेष है। गेंदबाजी के लिए तुषार, उनके सामने बल्लेबाज सचिन। इस बार बड़ा शॉट वेट किया, 2 खिलाड़ी वहां पर है, लेकिन उन दोनों के बीच में सेकंड बॉल के बाद 4 रनों के लिए और इसी के साथ 50 रन यहां पर पूरे होते हुए अली 11 के। 53 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 53 रन ऑन द बोर्ड। स्टिल 9 बॉल्स टू गो इन द फर्स्ट इनिंग। एक्सीलेंट बैटिंग फ्रॉम सचिन ऑन दिस बॉल। आधे पिच पे डाली हुई गेंद, पूरा फायदा उठाया उसका। डीप स्क्वायर की तरफ ढकेल दिया। 2 खिलाड़ी थे लेकिन उन दोनों के बीच में से 4 रन। तुषार एक बार फिर गेंदबाजी के लिए तैयार। बहुत ही रोमांचक मुकाबला चल रहा है ये ग्रैंड फिनाले का मुकाबला। इस बार बड़ा शॉट, गेंद हवा में है लेकिन नो मैंस लैंड एरिया में गिरते हुए सिंगल यहां पर बल्लेबाजों ने दौड़ के पूरा किया। काफी देर तक गेंद हवा में थी लेकिन जो खिलाड़ी थे वो बाउंड्री लाइन के ऊपर थे, इसी वजह से कोई खिलाड़ी पहुंच नहीं पाया। सिंगल के साथ अब सागर एक बार फिर स्ट्राइक पर आते हुए। 54 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 4 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। 8 गेंदों का खेल शेष है मुकाबले के पहले पारी में। तुषार एक बार फिर गेंदबाजी के लिए। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, एक बार फिर अंपायर का फैसला। वाइड बॉल, एक और एक्स्ट्रा रन। इस एक्स्ट्रा के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। स्कोर की बात की जाए तो स्कोर बोर्ड के ऊपर रन है अब
55 रन। ये बढ़िया शॉट, कमाल का स्ट्रोक, 6 रन। नाखुश है वहां पर कप्तान चेतन, क्योंकि गेंद बिल्कुल ओवर पिच उनके पाले में, और ये बल्लेबाज सामने वाली गेंद को छोड़ता नहीं, सीधा उठा दिया मिड ऑफ के खिलाड़ी के सर के ऊपर से। 6 रनों के लिए 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। इस ओवर की आखिरी गेंद शेष है, इसके बाद एक और ओवर का खेल शेष इस मुकाबले के पहले पारी में। ग्रैंड फिनाले का मुकाबला चल रहा है। तुषार आखिरी गेंद डालते हुए अपने इस ओवर का। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार सागर। एक बार फिर बढ़िया शॉट, इस बार खिलाड़ी है लेकिन उनके बगल से 4 रन, और इसके साथ ओवर की समाप्ति। 65 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। आखिरी 6 गेंदों का खेल शेष है अब। 65 रन ऑन द बोर्ड। लास्ट 6 बॉल्स टू गो इन द फर्स्ट इनिंग। पहले पारी की आखिरी 6 गेंदें गेंदबाजी के लिए अब देखना होगा ये आखिरी ओवर लेकर किस गेंदबाज की तरफ जाएंगे कप्तान। पहले पारी की आखिरी 6 गेंदें शेष है अब। कुछ बातचीत करते हुए वहां पर कप्तान खिलाड़ी के साथ। दोनों टीमों का विनती है कि थोड़ा सा जल्दी कीजिए, मुकाबले को थोड़ा सा जल्दी शुरू कीजिए, क्योंकि मात्र अब आखिरी ओवर का खेल शेष है। आखिरी 6 गेंदों का खेल शेष। शायद इजाज की तरफ जा रहे कप्तान गेंद के साथ। बल्लेबाज हो गए स्ट्राइकर एंड पे सचिन। स्कोरबोर्ड की बात की जाए तो स्कोरबोर्ड के ऊपर कुल 65 रन, 65 रन ऑन द बोर्ड। लास्ट ओवर टू गो इन द फर्स्ट इनिंग। 3 विकेटों के नुकसान पर 65 रन। सचिन अब स्ट्राइक पर और गेंदबाजी के लिए इजाज कुरैशी। बातचीत करते हुए अपने कप्तान के साथ गेंदबाज फील्ड के बारे में। थोड़ा सा जल्दी कीजिए आरआरसी लेंगरे टीम और उनके कप्तान, क्योंकि लगभग अब 2:15 2:30 बज चुके हैं घड़ी में। एक पारी इसके बाद भी है। लेग स्टंप के बाहर की गेंद वाइड के साथ शुरुआत किया गेंदबाज इजाज ने। वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। स्कोर हो चुका है कुल अब 66 रन, 66 रन ऑन द बोर्ड। स्टिल 6 बॉल्स टू गो इन द फर्स्ट इनिंग। आखिरी 6 गेंदें भी विशेष है। इजाज उनके सामने सचिन। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, अच्छा संपर्क हुआ नहीं। 1 रन वहां पर पूरा होता हुआ लेग बाय के रूप में। इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 5 गेंदें अभी भी शेष है। 67 रन ऑन द बोर्ड। स्टिल 5 बॉल्स टू गो। वेरी इंटरेस्टिंग मैच इन द ग्राउंड। ग्रैंड फिनाले ऑफ खासदार चैंपियंस ट्रॉफी 2021। गेंदबाजी के लिए अब इजाज कुरैशी। उनके सामने बल्लेबाज सागर सरतपे। आखिरी 5 गेंदों का खेल शेष है। 67 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। ये बढ़िया गेंद गेंदबाज इजाज के पड़ने के बाद थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल और गेंद जाते हुए सीधा विकेट कीपर अमोल जावेर के हाथ में। ये डॉट गेंद गेंदबाज के। स्कोरबोर्ड वहीं पे रखा हुआ 67 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। इस बार पॉइंट के ऊपर से उठाने का प्रयास, खिलाड़ी वहां पर तैनात है और सीधा उनके झोले में गेंद थी, लेकिन कैच वहां पर छोड़ दिया है। 1 रन और मिलता हुआ बल्लेबाजों को। खराब फील्डिंग है डीप पॉइंट के ऊपर। इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। स्कोर हो चुका है कुल 68 रन, 68 रन ऑन द बोर्ड। आखिरी 3 गेंदों का खेल शेष है। अब बल्लेबाज सचिन स्ट्राइक पर। गेंदबाजी के लिए इजाज कुरैशी राइट लेफ्ट हैंड अराउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए।
छोटी गेंद इस बार गैप में खेलने का प्रयास, लेकिन खिलाड़ी डिप स्क्वायर लेग पे ऊपर तैनात है। एक रन आसानी के साथ पूरा करेंगे बल्लेबाज। दूसरे रन का कोई प्रयास नहीं, मात्र एक सिंगल। सिंगल के साथ अब 69 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 69 रन ऑन द बोर्ड। आखिरी दो गेंदों का खेल अभी भी शेष है। इस बार नो बॉल का कॉल दिया है अंपायर ने। देखिए, 'बॉल गेंदबाज इजाज की। अब इस पारी की आखिरी गेंद शेष है, 74 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। इजाज गेंदबाजी के लिए उनके सामने बल्लेबाज सागर। पहली पारी की आखिरी गेंद पे बड़ा शॉट, 6 रन के साथ ये पारी 36 बॉल, 36 गेंदे, 81 रन। अली 11 की टीम थोड़ा सा जल्दी कीजिए, तुरंत फील्डिंग लगा लीजिए और आरआरसी लेंगरे बल्लेबाजों को तैयार रखिए। आ जाइए अली 11, 81 रन चाहिए जीतने के लिए अब आरआरसी स्पोर्ट्स लेंगरे को। बल्लेबाजों को मैदान में भेजिए आरआरसी स्पोर्ट्स, और चलिए फील्डिंग के लिए आ जाइए। बहुत इंटरेस्टिंग रन चेस होने वाला है। 81 रन चाहिए जीतने के लिए, 36 गेंदे उनके पास होगी। 36 गेंदे, 81 रन। चलिए फील्डिंग के लिए मैदान में आ जाइए अली 11 की टीम। बल्लेबाजों को मैदान में भेजिए अब आरआरसी लेंगरे टीम के कप्तान। खासदार चैंपियंस ट्रॉफी 2021 का ग्रैंड फिनाले का मुकाबला। पहले पारी की बात की जाए तो 80 रन बने स्कोरबोर्ड के ऊपर। विकास ढोक ने अच्छी पारी खेली, 7 गेंदों में 15 रन, 2 चौके और 1 छक्का लगाया था। उसके बाद टिल्लो आज थोड़ा सा खामोश रहे, 9 गेंदों में 13 रन, 3 चौके की मदद से। भूषण से आज उम्मीदें थे, लेकिन भूषण ने मात्र एक बड़ा शॉट खेला, 5 गेंदों में 8 रन बनाए। लेकिन सागर ने एक अच्छी और आतिशी पारी खेली अपनी टीम के लिए, अच्छा कैमियो खेला, 10 गेंदों में 23 रन, 2 चौके और 2 छक्के। और उसके बदौलत टीम का स्कोर पहुंच चुका है कुल 80 रनों पे। 81 रनों का लक्ष्य दिया है। अब फील्डिंग के लिए मैदान की तरफ बढ़ते हुए आर आर सी लेंगरे के बल्लेबाजों का इंतजार हो रहा है। अली 11 के खिलाड़ी अब फील्डिंग के लिए मैदान की तरफ बढ़ते हुए, दोनों अंपायर बीच मैदान में तैयार है। एक तरफ डैनी और उनके साथ सचिन सांगेकर सर, ये दो अंपायर इस मुकाबले के लिए।
चलिए बल्लेबाज अब मैदान की तरफ बढ़ते हुए, एक तरफ हमको दिख रहे हैं कृष्णा सातपुते, द गॉड ऑफ टेनिस बॉल क्रिकेट, और उनके साथ अब ओपनिंग पेयर में थोड़ा सा बदलाव, इजाज कुरैशी की जगह भारत कदम को मौका दिया है सलामी करने का। कुछ अलग सोच कप्तान की। पिछले मुकाबले में क्वालिफायर 1 में देखा था कि चेतन ने खुद गेंदबाजी नहीं की थी, उसके ऊपर उनका कुछ अलग दिमाग था और वो कारगर साबित हुआ उनके टीम के लिए। और इस मुकाबले में इजाज को पीछे रखा है और भारत को सलामी के लिए भेजा है कृष्णा के साथ। जीतने के लिए 81 रनों का लक्ष्य दिया है अब टीम आरआरसी लेंगरे को। उनके दो सलामी बल्लेबाज फिलहाल मैदान में पहुंच चुके हैं, भारत कदम के साथ कृष्णा सातपुते। कृष्णा हो गए स्ट्राइक रेंज पे, गेंद के साथ देखना होगा किसके साथ शुरुआत करेंगे अब कप्तान अली 11 के। अब फील्डिंग के लिए तैयार होगी अली 11 की टीम। 81 रनों का लक्ष्य दिया है उन्होंने जीतने के लिए आरआरसी लेंगरे को। सलामी बल्लेबाज आरआरसी के मैदान में पहुंच चुके हैं कृष्णा सातपुते और उनके साथ भारत कदम, ये दो सलामी बल्लेबाज है। फील्डिंग के लिए अब अली 11 की टीम तैयार होती हुई, दोनों सलामी बल्लेबाज तैयार है, दोनों अंपायर भी तैयार है। एक तरफ डैनी और उनके साथ सचिन संगेकर, ये दो अंपायर इस मुकाबले के लिए। गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे गेंदबाज सचिन गेंदबाजी के लिए आते हुए। उनके सामने स्ट्राइक रेंज पे बल्लेबाज है द गॉड ऑफ टेनिस बॉल क्रिकेट मिस्टर कृष्णा लक्ष्मण सातपुते। ही इज ऑन स्ट्राइक नाउ। पहली गेंद इस रन चेस की। 81 रन चाहिए जीतने के लिए। उनके पास कुल गेंदें होगी 36, 36 गेंदें 81 रन। सचिन के सामने बल्लेबाज कृष्णा। तैयार होते हुए सचिन अब गेंदबाजी के लिए। कृष्णा उनके सामने, पहली गेंद इस रन चेस की। पहली गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, गेंद हवा में लीडिंग एज, विकेट कीपर उसके नीचे आते हुए कैच छोड़ दिया टिल्लू चौधरी ने। बड़ा मौका था पहले गेंद पर टिल्लू चौधरी को कैच पकड़ने का और आधा मैच पकड़ने का, क्योंकि कृष्णा सातपुते का कैच पहली गेंद पर आपने छोड़ दिया। एक रन यहां पर बल्लेबाजों ने पूरा किया, लेकिन मौका था, ये बहुत बड़ा मौका गवा दिया है, लेकिन उसको अब भूलना पड़ेगा। अब मुकाबले को ऊपर फोकस करना पड़ेगा खिलाड़ियों को। स्कोरबोर्ड के ऊपर पहले रन एक गेंद के बाद। एक बार फिर सचिन गेंदबाजी के लिए। उनके सामने बल्लेबाज हो गया अब भारत कदम, मैन फ्रॉम बारामती। बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है ये भी। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, उनके सामने बल्लेबाज भारत। बड़ा शॉट, इसीलिए इनको विस्फोटक कहा जाता है। 6 रन के साथ अपने पारी की शुरुआत की है भारत कदम ने। कमाल का स्ट्रोक ये। आधे पिच पे डाली हुई छोटी गेंद थी, पूरा फायदा उठाया, कमाल का पुल शॉट और मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से उसको उठा दिया 6 रनों के लिए। स्कोरबोर्ड के ऊपर 7 रन, 2 गेंदों का खेल हो चुका है इस रन चेस में। बहुत ही शानदार मुकाबला होने वाला ये ग्रैंड फिनाले का मुकाबला चल रहा है, खासदार चैंपियंस ट्रॉफी 2021 का। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर गेंदबाज तैयार हो गए सचिन, उनके सामने बल्लेबाज भारत कदम। स्कोरबोर्ड के ऊपर 7 रन 2 गेंदों के बाद।
सचिन गेंदबाजी के लिए, भारत उनके सामने। तीसरी गेंद इस पहले ओवर की। एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, इस बार खिलाड़ी उसके नीचे आते हुए, इस बार कैच नहीं छोड़ेंगे। पहला झटका यहां पर लगता हुआ भारत के रूप में। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, गेंद काफी देर तक हवा में, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खिलाड़ी तैनात है, उनका शानदार कैच। स्कोरबोर्ड के ऊपर 7 रन, 1 विकेट यहां पर गंवा चुकी है अब टीम आरआरसी लेंगरे की। आसिफ शेख नए बल्लेबाज मैदान की ओर अब बढ़ते हुए, उनके साथ हो गए कृष्णा सातपुते। स्कोरबोर्ड की बात की जाए तो स्कोरबोर्ड के ऊपर आने कुल 7, 1 विकेट यहां पर गंवा चुकी है पिछली गेंद पर भारत कदम के रूप में टीम आरआरसी लेंगरे की। आसिफ और उनके साथ कृष्णा, ये दो बल्लेबाज फिलहाल मैदान में आरआरसी लेंगरे के लिए। इन दोनों के ऊपर अब जिम्मेदारी। आसिफ की बात की जाए तो एक बहुत ही सूझबूझ के साथ खेलने वाला क्रिकेटर, और बड़े शॉट भी बड़े आसानी के साथ लगाते हैं, एफर्टलेस बल्लेबाजी करते हैं। उनके सामने ये गेंद हवा में थी, लेकिन गैप में 4 रन यहां पर मिलेंगे बल्लेबाज कृष्णा को। उनके पारी का यह पहला चौका, 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। स्कोर हो चुका है कुल अब 4 गेंदों के बाद 11 रन, 1 विकेट गंवा चुकी है टीम आरआरसी लेंगरे की। ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस गेंद, खिलाड़ी थे वहां पर, लेकिन 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद जाती हुई बॉर्डर लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। एक बार फिर गेंदबाज तैयार सचिन, उनके सामने बल्लेबाज कृष्णा। इस बार बढ़िया शॉट, गैप में एक बार फिर ढकेल दिया, एक और चौका। लगातार 2 चौके बल्लेबाज कृष्णा सातपुते के बल्ले से। उनका कैच छोड़ना, देखिए हर गेंद के साथ विकेट कीपर अब थोड़े से उनको ये लग रहा होगा कि हमने कुछ गलती कर दी, बड़ी गलती कर दी, क्योंकि पहली गेंद पे आसान सा मौका था, वो गवा दिया। उसके बाद 2 लगातार चौके। शानदार बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज कृष्णा। एक बार फिर स्ट्राइक पर, सचिन के ऊपर थोड़ा सा दबाव, स्कोरबोर्ड के ऊपर 15 रन। ये बढ़िया गेंद बिल्कुल जड़ में डाली हुई, हल्के हाथों से ढकेल दिया। खिलाड़ी अविनाश रणदिवे वहां पर तैनात, सिंगल आसानी के साथ मिलता हुआ। सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। पहले ओवर के यहाँ पर समाप्ति होती हुई, 1 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड के ऊपर 16 रन, 16 रन ऑन द बोर्ड आफ्टर फर्स्ट ओवर विथ लॉस ऑफ विकेट ऑफ भारत कदम, चेसिंग टारगेट ऑफ 81 रन टू विन, 65 रन नीडेड इन 30 बॉल्स। 30 गेंदे 65 रन, अब ये लक्ष्य है जीतने के लिए आरआरसी लेंगरे को। 30 गेंदे 65 रन। गेंदबाजी के लिए अब देखना होगा पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर किसकी तरफ जाते हैं कप्तान। गेंदबाजी के लिए आते हुए गेंदबाज भूषण। ये मुकाबला देखने लायक होने वाला है। कृष्णा सातपुते के सामने भूषण गोड़े। जो क्वालिफायर 1 था उसमें भी ये 2 खिलाड़ी आमने सामने थे, तब कृष्णा ने 4 रन बनाए थे, 5 गेंदें खेली थी, लेकिन भूषण ने उनको आउट किया था। लेकिन इस मुकाबले में अब कृष्णा अच्छे ले में नजर है, 2 चौके लगा चुके हैं। अब गेंदबाजी के लिए भूषण गोड़े, पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर। स्कोरबोर्ड के ऊपर 16 रन पहले ओवर के बाद। पहली गेंद भूषण के स्पेल की, पहली गेंद बड़ा शॉट, कमाल का स्ट्रोक, ब्रांडेड शॉट। ये कृष्णा सातपुते के बल्ले से 6 रन। 6 के साथ इस ओवर की शुरुआत की है। दबाव डालने का प्रयास करेंगे अब कृष्णा, अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाते हुए। इस बार स्लोअर रन के साथ शुरुआत करने की प्रयास किए थे गेंदबाज भूषण गोड़े ने, लेकिन पहले ही पड़ चुके थे। इसीलिए इनको कहा जाता है गॉड ऑफ टेनिस बॉल क्रिकेट, भगवान है क्रिकेट के, टेनिस बॉल क्रिकेट के। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर गेंदबाज तैयार हो गए भूषण गोड़े, उनके सामने बल्लेबाज कृष्णा सातपुते। 22 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 1.1 गेंदों के बाद। अगली गेंद इस ओवर की दूसरी गेंद,
एक और बड़ा शॉट, एक और 6। कमाल की बल्लेबाजी कृष्णा सातपुते, ही इज ऑन फायर नाउ। शानदार बल्लेबाजी, लगातार 2 छक्के। शानदार बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज कृष्णा सातपुते, लगातार दूसरा छक्का उनके लिए। 2 छक्कों के साथ स्कोर हो चुका है कुल अब 28 रन, 28 रन ऑन द बोर्ड। देखिए हर गेंद के साथ नई गेंद अंपायर को देनी पड़ रही है, क्योंकि कृष्णा जब छक्के लगाते हैं तो वो गेंद मिलती नहीं है आउट ऑफ द स्टेडियम। 2 लगातार छक्के, 28 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। एक गेंद अब वापस आती हुई, गेंदबाजी के लिए एक बार फिर गेंदबाज तैयार हो गए भूषण घोड़े, थोड़े से दबाव में अब उनके सामने बल्लेबाज कृष्णा सातपुते। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, एक बार फिर विकेट कीपर के पास मौका है। इस बार पकड़ लिया है टिल्लू चौधरी ने। अच्छा कैच उनका, बड़ा विकेट। कृष्णा सातपुते एक अच्छी पारी खेलकर अब पवेलियन की तरफ बढ़ते हुए। 2 लगातार छक्के लगाए थे, लेकिन उसके बाद भूषण घोड़े ने कमबैक किया। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लीडिंग एज, गेंद काफी देर तक हवा में, लेकिन इस बार टिल्लू चौधरी ने कोई गलती नहीं की। स्कोरबोर्ड के ऊपर 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 27 गेंदों का खेल अब शेष है, 53 रन और चाहिए। 27 बॉल्स 53 रन टू विन। अक्षय अब नए बल्लेबाज मैदान की तरफ बढ़ते हुए। आसिफ और अक्षय ये 2 बल्लेबाज फिलहाल मैदान में। दोनों बल्लेबाजों ने अब तक एक भी गेंद नहीं। 28 रन 2 विकेट गंवा चुकी है टीम आरआरसी लेंगरे की। पिछली गेंद पर एक अच्छा कैच टिल्लू चौधरी का, उस पर उनको विकेट मिलता हुआ कृष्णा सातपुते का। गेंदबाजी के लिए भूषण, उनके सामने बल्लेबाज है आसिफ। स्कोरबोर्ड के ऊपर 28 रन, 27 गेंदें शेष है, 53 रन और चाहिए जीतने के लिए। बड़ा शॉट, अच्छा शॉट, गैप में खेल दिया आसिफ ने। 4 रन और मिलेंगे। कमाल की बल्लेबाजी, पिछली गेंद पर विकेट मिला था लेकिन फर्क नहीं पड़ता बल्लेबाजों को। इस बार एक्स्ट्रा कवर के बगल से खेल दिया 4 रनों के लिए। शानदार बल्लेबाजी। 32 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 49 रन और चाहिए। 26 गेंदे शेष है, 26 गेंदे 49 रन। ये इक्वेशन है फिलहाल जीतने के लिए आरआरसी लेंगरे को। अब बहुत ही रोमांचक मुकाबला चल रहा है बीच मैदान में, ग्रैंड फिनाले का मुकाबला ये। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर गेंदबाज तैयार हो गए भूषण घोड़े, उनके सामने बल्लेबाज आसिफ। पावर प्ले की 2 गेंदें भी विशेष है, अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। ये बड़ा शॉट आसिफ के बल्ले से, फ्लैट छक्का। शानदार बल्लेबाजी, पिछले गेंद पे चौका। इस बार देखिए चिराग सर ने जैसे कहा था कि बल्लेबाजों को पैरों के ऊपर, भारतीय बल्लेबाजों को गेंदबाजी नहीं करनी चाहिए, और वही किया, गलती की गेंदबाज भूषण ने। बिल्कुल पैरों के ऊपर कमाल का फ्लिक शॉट, हवाई फायर और फ्लैट छक्का मिलता हुआ बल्लेबाज आसिफ को। 2 गेंदों में 10 रन आ चुके। कृष्णा आउट होने के बावजूद स्कोरिंग रेट में कोई कमी नहीं। स्कोरबोर्ड के ऊपर अब 38 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर की ये आखिरी गेंद शेष है। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर गेंदबाज तैयार हो गए भूषण घोड़े। भूषण घोड़े की बात की जाए तो ये थोड़ा सा महंगा ओवर, 3 छक्के और 1 चौका आ चुका है अब तक इस ओवर में, लेकिन इसी ओवर में आ चुका है कृष्णा सातपुते का विकेट। ये बढ़िया गेंद, अच्छा शॉट, खिलाड़ी वापस तैनात। डॉट बॉल के साथ भूषण की पहली ओवर यहां पर समाप्त होती हुई। पावर प्ले के बाद स्कोरबोर्ड के ऊपर 38 रन। अब 24 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए 43 रन चाहिए। 43 रन टू विन इन 24 बॉल्स। 24 गेंदे 43 रन, ये लक्ष्य है फिलहाल अब आरआरसी लेंगरे के लिए। अच्छी बल्लेबाजी की पिछले ओवर में बल्लेबाज आसिफ ने। 3 गेंदें खेली उन्होंने भूषण की। पहली गेंद पे चौका, उसके बाद स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का, और उसके बाद ये डॉट गेंद जो कि वो मिड ऑफ की तरफ ड्राइव करना चाहते थे।
मुकाबला अब एक बार फिर मुकाबले की बात की जाए तो 38 रन है स्कोर बोर्ड के ऊपर। पावर प्ले के बाद अब अविनाश रणदीवे गेंदबाजी के लिए आते हुए, उनके सामने बल्लेबाज हो गए अक्षय। अक्षय तावरे स्ट्राइकर एंड पे, गेंदबाजी के लिए अविनाश रणदीवे। स्कोर बोर्ड के ऊपर 38 रन, 43 रन और चाहिए जीतने के लिए। 24 गेंदों का खेल शेष है, 24 गेंद 43 रन, ये इक्वेशन है फिलहाल जीतने के लिए। अब आरआरसी लेंगरे को अविनाश गेंदबाजी के लिए, उनके सामने बल्लेबाज अक्षय। इस बार वेट किया और अच्छा शॉट। एक रन तो बल्लेबाजों को आसानी के साथ मिलेगा, दूसरे रन का कोई प्रयास नहीं। अच्छा ग्राउंड वर्क वहां पर खिलाड़ी का, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट होती हुई 39 रन अब स्कोर बोर्ड के ऊपर, 39 रन ऑन द बोर्ड। अब 42 रन और चाहिए, 42 रन टू विन इन 23 बॉल्स, 23 गेंदे 42 रन। आसिफ एक बार फिर स्ट्राइक पर। आसिफ की बात की जाए तो 3 गेंदे खेलकर 10 रनों पे नाबाद है। एक बार फिर अच्छा शॉट, इस बार खिलाड़ी वहां पर तैनात है। एक रन आसानी के साथ मिलता हुआ, स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं बल्लेबाज अविनाश। अच्छी गेंदबाजी कर रही है, खिंची हुई लेन डाल रहे हैं, बल्लेबाज को बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दे रहे। इसी वजह से पहले 2 गेंदों में मात्र 2 सिंगल। स्कोर बोर्ड के ऊपर बात की जाए तो अब रन है कुल 40 रन, 40 रन ऑन द बोर्ड। स्टिल दे नीड 41 रन टू विन इन 22 बॉल्स, 22 गेंदे 41 रन और चाहिए। और ये बड़ा शॉट अक्षय के बल्ले से, इस बार बैकफुट पे जाके पंच किया मिड विकेट के ऊपर से, 6 रन और। शानदार शॉट, कमाल का स्ट्रोक है बल्लेबाज के बल्ले से। बैकफुट पर गए, बिल्कुल स्टंप्स के पास क्रीज के गहराई का इस्तेमाल किया और उसके बाद मिड विकेट के ऊपर से उठा दिया 6 रनों के लिए। 6 के साथ अब 46 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 35 रन और चाहिए। 21 गेंदों का खेल शेष है, 21 गेंदे 35 रन। अविनाश रणदीवे अब इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार संपर्क हुआ नहीं। गेंद जाते हुए सीधा विकेट कीपर टिल्लू चौधरी के हाथ में, ये डॉट बॉल। अब 20 गेंदे 35 रन, ये इक्वेशन है फिलहाल जीतने के लिए अब आरआरसी लेंगरे को। रन अप में थोड़ी सी गड़बड़ी, दोबारा डालेंगे इस गेंद को गेंदबाज अविनाश रणदीवे। इस बार बढ़िया गेंद, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, लेकिन बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। गेंद एक बार फिर जाती हुई सीधा विकेट कीपर टिल्लू चौधरी के हाथ में। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज अविनाश। छक्के के बाद 2 लगातार डॉट गेंदे। अब 19 गेंदों का खेल शेष है, 35 रन चाहिए। हर गेंद के साथ समीकरण बदलते हुए एक और डॉट बॉल और इसी के साथ ये अच्छे ओवर, मात्र एक बड़ा शॉट आया, 8 रन मात्र इस ओवर से। इसी के साथ अब 18 गेंदे 35 रन, ये इक्वेशन है अब जीतने के लिए आरआरसी लेंगरे के लिए। देखना होगा गेंदबाजी के लिए कौन आता है, लेकिन अब कमेंट्री बॉक्स में बदलाव होता हुआ। कमेंट्री बॉक्स में आते हुए चिराग सर आखिरी 3 ओवरों के लिए। धन्यवाद प्रवीण। तर अंतिम सामना आणि अंतिम सामन्याची 3 षटकं शिल्लक आहेत। पहिल्या 3 षटकांचा विचार केला तर 46 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात, अजूनही 18 चेंडू 35 धावांची गरज आहे। मायबाप प्रेक्षकांचं कौतुक करणार आहे, कारण वेळ जर पाहिली 2:47 झालेले आहेत, सकाळ पहाट झालंय, तरी प्रेक्षक राजा मात्र अजूनही घरी जाण्याचं नाव घेत नाही। तो मात्र ठिय्या बांधून राहिलाय, त्याला अंतिम सामना बघायचा आहे। आणि आमचे जे ऑनलाईन प्रेक्षक आहेत, जवळजवळ 722 प्रेक्षक, ते सुद्धा अजूनही सामन्याचा आनंद घेत आहेत। त्यांचा मनापासून हार्दिक स्वागत आहे त्यांचं आयोजन कमिटीकडून, कारण तुम्ही आहात म्हणून या संपूर्ण स्पर्धेला शोभा आहे। आणि ही शोभा मात्र आपण पाहतोय, परंतु हा अंतिम सामना
पहा प्रेक्षकांना जसा अंतिम सामना हवा असतो तसा मात्र पाहायला मिळतोय. 81 धावांचं भलं मोठं आव्हान जरी असलं तरी सुद्धा इकडे मात्र RRC लेंगरे ज्या पद्धतीने त्या सामन्याकडे वाटचाल करतोय, 15.33 ची सरासरी जवळजवळ त्यांनी आतापर्यंत गाठलाय आणि 18 चेंडू 35 धावा. आपण नेहमी म्हणतो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कारण आपण अजूनही नाण्याची एक बाजू पाहिली आहे, नाण्याची दुसरी बाजू अजूनही बाकी आहे. भूषण गोये सारखा आयकॉन आणि आपण पाहतो ज्या खेळाडूंनी खरोखर ज्या पद्धतीने इकडे खेळ केलाय त्याच्यावर मात्र लक्ष असणार आहे. जर तुम्ही थंबनेल पाहिलं तरी कृष्णा वर्सेस भूषण गोय असा तो थंबनेल आहे आणि स्टार प्लेयर्स ची ती खासियत आहे, तो कमबॅक करेल. इकडे मात्र पाहायचं आसिफ ऑन स्ट्राईक आहे, ज्यांनी मात्र 4 चेंडू खेळलेत, 11 धावा बनवल्यात. अक्षयनी 5 चेंडू खेळले, त्यांनी 7 धावा बनवल्यात. हे मात्र समीकरण म्हणताय 18 चेंडू 35 धावा. गोलंदाज भूषण गोये पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर येतोय. सामना अजूनही बाकी आहे. राईट ऑफ द विकेट आहे, मात्र आडव्या पट्ट्याने खेळलेला चेंडू मात्र स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रात जातोय. सिंगल मात्र मिळेल. आता मात्र समीकरण म्हणतंय 17 चेंडू 34 धावा. याचाच अर्थ आहे प्रत्येक चेंडू गणित तुम्हाला 2 धावा बनवायचे आहेत आणि रिक्वायर्ड रन रेटचा विचार केला तर तो 12चा. एक मोठा सामना, प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरणारा, पैसा वसूल मॅच असं म्हणायला काही हरकत नाही. पैसे देऊनही असे सामने तुम्हाला पाहायला मिळत नाही, परंतु ज्या पद्धतीने इकडे या खासदार चॅम्पियन्स ट्रॉफीचं आयोजन केलं गेलंय, एक चांगलं आयोजन आहे. मात्र यू मिस मी, आय डेफिनेटली हिट यू. मी मगाशीच म्हटलं की मोठ्या खेळाडूची खासियत असते, त्याला जरी कितीही धावा पडल्या तरी तो कमबॅक करतो आणि ते मात्र इथे भूषण गोयनी दाखवून दिलंय की टायगर अभी जिंदा है. तर एक टायगर जरी धारातीर्थी पडला असला, आता मात्र ज्या गोलंदाजांनी मात्र ब्रेक लावला होता जेव्हा आपण पहिली इनिंग पाहिली होती अली 11ची, त्यांचा जो धावेचा वारू आहे तो ज्या पद्धतीने सुसाट सुटला होता, तिकडे एजाज कुरेशीने ब्रेक लावला होता 4थ्या षटकानंतर आणि तोच फलंदाज आता फलंदाजीसाठी येतोय. गोलंदाजी मात्र त्यांनी चांगलं काम केलंय, फलंदाजीत तो काय करणार याच्याकडे सर्वांचं लक्ष असणार आहे. तुम्ही पाहू शकता आयकॉन प्लेअर आहे, 3 आयकॉन त्या आपण संघाकडे पाहतोय. RRC लेंगरेकडे आपण पहिला पाहिला कृष्णा सातपुते, त्यानंतर एजाज कुरेशी आणि अमोल जावीर, हे 3 आयकॉन आपण पाहतोय. तर हा सामना प्रेक्षक जे बघतायत आणि जे प्रेक्षक इथे आहेत त्यांना एवढंच सांगेल की शेवटच्या चेंडूपर्यंत जाणारा हा सामना आहे, त्यामुळे तुम्ही मात्र तुमची खुर्ची सोडू नका. सामना शेवटपर्यंत खूप रंगतदार असणार आहे आणि खूप साऱ्या आठवणी मात्र हा सामना देऊन जाणार आहे. येणारे चेंडू शिल्लक आहेत 16 धावा हव्यात. 34 स्ट्राईकवर मात्र फलंदाज असेल तो एजाज कुरेशी. गोलंदाज पुन्हा एकदा भूषण. ओहो हो, इंदापूरचा डॉन आपला क्लास दाखवत आहे खूप दूरवर. षटकार ज्या पद्धतीने फटका खेळला गेलाय मित्रांनो, जेव्हा कृष्णा सातपुतेने फलंदाजी केली, कृष्णाचेही चेंडू त्या रोडच्या आरपार गेले होते आणि हा चेंडू तर सरळ वस्तीत. इकडे मात्र खूप चांगल्या पद्धतीने खेळ होतोय. राहिल पठाण आमचा बोईसरवरून सामन्याचा आनंद घेत आहेत आणि ते आम्हाला ज्या पद्धतीने अप्रिशिएट करतात त्याबद्दल धन्यवाद. राहिल पठाणचा विचार केला, इलियास पठाणचे ते पुत्र आहेत आणि ज्याच्या पितानी मात्र पालघर डहाणू तालुक्याला प्रोफेशनल क्रिकेट दाखवलं. मात्र इकडे पहा, एक तेरी तो एक मेरी, अप्रतिम गोलंदाजी. फलंदाज मात्र बाद होतोय. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. पहा ज्या पद्धतीने सामना पुढे ढकलला जातोय, प्रेक्षकांच्या हृदयाचे ठोके वाढविणारा सामना आहे. मात्र ज्या खेळाडूकडे पाहिलं जात आहे, कॅप्टन्स इनिंग पाहायला मिळेल का, आणि त्याच कॅप्टन्स इनिंग कडे लक्ष जात आहे. आपण पाहतोय चेतन कायंगे, अ कूल माइंडेड कॅप्टन, ऑलराऊंडर खेळाडू मात्र येतोय आणि सामना अजूनही रंगतदार. 743 प्रेक्षक, वाजले 2:52. मित्रांनो, प्रेक्षकांनी ऑनलाईन ही सामन्याचा आनंद सोडला नाहीये आणि ऑफलाईन ज्या पद्धतीने मायबाप प्रेक्षक मोठ्या संख्येने पहा, तो स्टँड फुल आहेत. जिकडे भेटेल तिकडे तुम्ही नजर फिरवा, तुम्हाला प्रेक्षक आणि प्रेक्षक राजाच तुम्हाला पाहायला मिळेल. धावसंख्या फलकावर आहे 53, गडी बाद झाले 4. समीकरण म्हणते येणारे चेंडू आहेत 14, धावा हव्यात 28.
14 बॉल्स रिमेनिंग, 28 रन रिक्वायर्ड, 14 गेंदों में 28 रन. जय पबजी, आपणही सामन्याचा आनंद घेत आहेत, परंतु राहिल पठाणचा विचार केला तर राहिल पठाण च्या वडिलांबद्दल म्हणायचं तर पालघर डहाणू तालुक्याला ज्यांच्या वडिलांनी प्रोफेशनल क्रिकेट काय असते ते शिकवलं आम्हाला. आम्ही मोठे खेळाडू कधी पाहिलेच नव्हते पालघरमध्ये, परंतु इलियास पठाण यांनी ते करून दाखवलं होतं. ओहो, याही मात्र पुन्हा एकदा खूपच चांगला चेंडू. इकडे मात्र चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न. येस, चोरटी धाव मात्र पूर्ण होत आहे. मी मगाशीच म्हटलं की जो गोलंदाज आहे, ज्या पद्धतीने गोलंदाजी करतोय भूषण गोय, त्याच्यावर किती जरी फटके पडले असले तरी परंतु त्यांनी ज्या पद्धतीने सामन्यावर पुन्हा येऊन आगमन केलंय, पुनरागमन केलंय, त्यांनी दोन मोठे आयकॉन बाद केलेत. एक कृष्णा सातपुते, दुसरा एजाज कुरेशी. त्यामुळे त्याच्यावरही लक्ष खूप असणार आहे. धावसंख्या फलकावर 54 धावा. येणारे चेंडू आहेत 13, धावा हव्या 27. 13 बॉल्स रिमेनिंग, 27 रन्स रिक्वायर्ड. सामना जसा जसा संपायच्या स्थितीकडे जातोय तसा तसा तो उच्चांक गाठतोय आणि मायबाप प्रेक्षकांची मन मात्र जिंकतोय. 13 चेंडू 27 धावा. तर आसिफचा विचार केला, 5 चेंडू खेळल्यात आसिफनी, 12 धावांची खेळी त्यांनी आतापर्यंत केलाय. गोलंदाज पुन्हा एकदा भूषण. ओहो, अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र निर्धाव जातोय. येणारे चेंडू आहेत 12, धावा हव्या 27. 12 बॉल्स रिमेनिंग, 27 रन्स रिक्वायर्ड. मी मगाशी ज्या पद्धतीने म्हटलं की शेवटच्या चेंडू पर्यंत राहणारा सामना आहे, त्यामुळे आपण जिकडे बसले असाल तिकडे बसा, सामन्याचा आनंद घ्या आणि सामना खूपच रंगतदार होणार आहे. ज्या पद्धतीने सांगितलं जात आहे, येस आपण पाहतोय अनेक जण म्हणतात द बेस्ट टुर्नामेंट. येस, अनेकांचे प्रेडिक्शन ही येतात, त्या प्रेडिक्शनकडे लक्ष असणार आहे, परंतु एक चांगला सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. अनेक चांगली स्पर्धा आपण पाहतोय. अनेक जण जिथून आपल्याला वेळ मिळेल तिथून सामन्याचा आनंद घेत आहेत. 742 प्रेक्षक आहेत मित्रांनो. जर वेळेकडे लक्ष दिलं, 3 वाजले आहेत जवळजवळ आणि प्रेक्षक सुद्धा अजूनही सामन्याचा आनंद घेत आहेत. कोण सांगताय की RRC जिंकेल तर कोण सांगताय अली 11 जिंकेल, परंतु येणारी 2 षटकं ठरवतील की कुठला संघ हा विजेतेपद पटकावेल. 12 गेंदे 27 रन. मैच में अभी भी बहुत जान है, अगर सीमेंट में जान है तो मैच में भी जान होगी. 12 गेंदे 27 रन. गेंदबाजी के लिए अविनाश और सामने होंगे चेतन कांगे, जिनका बल्ला बहुत कुछ बोल चुका है इस टूर्नामेंट में. ओहो, बड़ा स्ट्रोक, मिस टाइम है लेकिन काफी दूर, ये छक्का नहीं हटा. लाजवाब बल्लेबाजी. चेतन कालंग अपना क्लास दिखाते हुए कूल माइंडेड है. आज कप्तानी पारी खेलने वाले हैं या नहीं ये देखना होगा. आने वाली गेंदे है 11, रन चाहिए 21. एक और एक होते हैं 11 और जिस प्रकार से ये बल्लेबाजी हो रही है बहुत ही मजा आ रहा है. यस जमीर जी, मुझे मालूम है हर जगह से लोग लाइव को देखते हैं, इसलिए मराठी हिंदी सभी में आपके लिए कमेंट्री लेके आऊंगा और प्रयास करूंगा कि सभी जो दर्शक है वो खुश हो, ना कोई नाखुश हो. सबसे गिला किसी से नहीं होनी चाहिए. मैच की ओर बढ़ेंगे क्योंकि मैच काफी अच्छा चल रहा है और बहुत कुछ होने वाला है. जिस प्रकार से मैच आगे बढ़ रहा है बहुत कुछ होने वाला है. अभी तो 11 गेंदें आनी बाकी है और 21 रन अभी भी आने बाकी है. 11 गेंदे 21 रन. 755 दर्शक अभी ऑनलाइन इस मैच का आनंद उठा रहे. अली 11 और दूसरी तरफ RRC लेंगरे की टीम. जिस प्रकार से इस टूर्नामेंट की बात करें तो अभी भी 11 गेंदों का खेल शेष है. सीनू मोरे बैंगलोर से इस मैच का आनंद उठा रहे और बैंगलोर के लिए भी हमें 30-31 का इनविटेशन मिला है, तो उसका इनविटेशन का भी हमने स्वीकार किया है. और सबसे बड़ी टूर्नामेंट आपको जरूर कहना चाहूंगा, 2.5 लाख का टूर्नामेंट जो निगड़ी में आ रहा है, शीला वीडियोस पे आपको देखने को मिलेगा, जहां पे पिछले साल अजिंक्य रहाणे सर आए थे. वही टूर्नामेंट. ओहो, इस बार बड़े स्ट्रोक की तलाश लेकिन गेंद काफी खराब. अंपायर
निर्धाव चेंडू. दहा चेंडू 21 धावांची गरज. 10 चेंडू 21 धावा. 10 चेंडू 21 धावा. दहा चेंडू 21 धावा. ओ याही मात्र खूप मोठा षटकार. 9 चेंडू 15. 9 चेंडू 15 धावांची गरज आहे. 9 चेंडू 15 धावांची गरज आहे. सामना अजूनही रंगतदार आहे. प्रेक्षक राजा मात्र सामन्याचा आनंद घेतोय. 9 चेंडू 15 धावा. नऊ चेंडू 15 धावा. याही पुन्हा एक मोठा फटका आणि चेंडू सीमा पार चौकार. 4 धावा. येणारे चेंडू आहेत 8. धावा आहेत 11. 8 चेंडू 11 धावांची गरज आहे. आठ चेंडू 11 धावा. 8 चेंडू 11 धावांची गरज आहे. आरआरसी लेंगरे की अली 11. अजूनही सामना गुलदस्त्यात आहे. ओ याही मात्र मोठा फटका. अप्रतिम षटकार. कॅप्टन इनिंग. 2011 ची आठवण ताजा होत आहे की काय. या षटकांचा विचार केला तर हे षटक थोडस महागडच येते. 22 धावा आतापर्यंत अविनाशने खर्च केलेत. येणारे चेंडू आहेत 7. धावा हव्यात 5. सात चेंडू 5 धावा. इकडे मात्र हा चेंडू पुन्हा एकदा खेळलाय आणि चेंडू जातोय निर्धाव. चेंडू जातोय. येणारे चेंडू आहे 6. धावा हव्यात 5. 6 चेंडू 5 धाव्याची गरज. चेतनचा विचार केला 7 चेंडू त्यांनी खेळलेत 23 धावा बनवल्यात. तर दुसऱ्या बाजूला आसिफ नी 6 चेंडू खेळलेत त्यांनी 12 धावा बनवल्यात. 6 चेंडू 5 धावा. 81 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग होता. प्रेक्षकांना विनंती आहे आपण थोडासा बाहेर राहायचा. सामना अजून संपलेला नाहीये आणि सामना संपल्यानंतरही आपण मध्ये यायचं नाही. लगेच आपण बक्षीस समारंभाकडे जाणार आहोत. याकडे लक्ष द्या. 6 चेंडू 5 धावा. गोलंदाजीसाठी मात्र आता नवीन गोलंदाजाला पाचारण करण्यात येत आहे. विकास. ज्या खेळाडूंनी मात्र सलामीला येऊन आपल्या संघासाठी खूप धावेचं योगदान दिलं तोच मात्र आता गोलंदाजी मार्कवर येतोय. 6 चेंडू 5 धावा. भूषण गोळे आणि विकास मात्र बातचीत करतायत की या सामन्याकडे कसं घेऊन जाणार आहे. 6 चेंडू 5 धावा.
स्ट्राईक वर असेल तो मात्र आता आसिफ, उंच पुरा आसिफ, त्याच्या समोर मात्र विकास. थोडस क्षेत्ररक्षणात बदल. आसिफचा विचार केला तर प्रथम मला अजूनही आठवते बरडच्या टुर्नामेंट मध्ये मी प्रथम त्या खेळाडूला पाहिलं होतं. एक चांगला परफॉर्मन्स तिथेही दिला होता. आजही या सामन्यात आतापर्यंत 6 चेंडू खेळलाय, 12 धावा त्यांनी बनवल्यात. क्षेत्ररक्षणात पुन्हा एकदा बदल केला गेलाय. सिंगल्स अडवण्यासाठी मात्र थोडस हे वेगळं व्यूहरचना. ओहो, अप्रतिम चेंडू, अप्रतिम. कौतुक करावं तेवढा कमी. समीकरण म्हणतंय येणारे चेंडू आहेत 5, धावा हव्यात 5. बॉल टू रन. 5 चेंडू 5 धावा. विकासचं कौतुक करावं तेवढा कमी, कारण त्याच्याकडे धावपुंजी कमी आहे, त्याच्याकडे बॅलन्स कमी आहे, तरी सुद्धा अप्रतिम गोलंदाजी पाहायला मिळते. 5 चेंडू 5 धावा. 5 चेंडू 5 धावा. हृदयाचे ठोके चुकविणारा सामना. 81 धावा या नाईटला चेस होऊ शकतात का, हा प्रश्न होता. आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर आपण पाहतोय. पहिल्या 5.1 षटकात फलंदाजांनी आतापर्यंत 76 धावा चेस केल्यात. इकडे मात्र मोठा फटका. अजूनही सामना संपला नाहीये. प्रेक्षकांना विनंती आहे, मला हे प्रेक्षक जे धावतात ना, तुम्ही युट्यूबला कधी गेलात तर तुम्ही वर्ल्ड कपची फायनल चे शेवटचे चेंडू टाका. अशाच पद्धतीने प्रेक्षक धावतात. 1 धावेची गरज आहे. स्कोर इज लेवल. 81 धावांचं आव्हान होतं, स्कोर लेवल झालाय. येणारे चेंडू आहेत 4, धावाव्या 1. जर सामना बरोबरीच सुटला, हो चांगला चेंडू होता, यशरक्षक चुका करतोय आणि सामना विजय होता RRC लेंगरे. वेल प्लेड RRC लेंगरे, वेल प्लेड. येस, इकडे मात्र सामना जिंकलाय तो RRC लेंगरे संघाने. वेल प्लेड RRC लेंगरे, वेल प्लेड. आणि कौतुकी असणार आहे इकडे मात्र अली 11. खूप चांगला खेळ त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. प्रेक्षकांचं मनोरंजन या शेवटच्या सामन्यात झालं आणि प्रेक्षकांचंही कौतुक, कारण त्यांनी मोठ्या संख्येने इकडे मात्र ते शेवटपर्यंत राहिले. त्यांचा मनापासून आभार.